अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। कश्तवाड़ किस चसोटी इलाकस मज ये आब त्रट वसित इन 60 लूक आज ताम जांबाग तो हतवाद जख्मी सपदनस अलाव कया लूक लापता सपदमित तत इलाकस मज बचाव कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी। ये जन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला डॉक्टर जतिंदर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी हिंद कया लीडर ते इलाकस मज वत तो इलाकस मज ये लापता लूक बाजियाब करनस हवाले तमाम कोशिश जारी तत वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अफसरन वोनमुत ज बचाव कार्रवाई मज गछ मजीद वुस अन्न इन युत जन कम वक्तस मज तमाम लोग बाजियाब करने यल जन तमो सूरत हाल साम हेनस दौरान वोन ज सरकार तरफ यी मुतासर लूकन भरपूर मदद फराहम करने युत जन तिमन दो गुजारन मुश्किल सपदे। यपर वज़ीर आला सिंध दफ्तर पे प्रेस रिलीज जारी करने आमच यथ दौरान वन आव ज वज़ीर आलाहन मरन वालन हिंदिस हकस मज 2 लाख रुपये फी कस तो जख्मियन हिंदिस हकस मज 1 लाख रुपये फी कस एक्स ग्रीशिया रेंग दिनुक ते ऐलान कोरमुत। तय पाओ चतस ज अख दो ब्रोह चसोटी कश्तवाड़ इलाकस मज आब त्रट वसित इन पत कोहराम सपदमुत यम पत अत बचाव कार्रवाई जारी करने आई यथ मज इंतजामिया SDRF NDRF तो तमाम मुकामी रजाकार तंजीम ते शामिल तो बचाव कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी तो वन आज तल पल 67 जख्मी जो मेडिकल कॉलेज वातन आमत तिमन मज कैसन हज हालत तशवीशनाक वन ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी हिंद या सीनियर लीडर जाय वारदात पे वतमित ये जन वज़ीर आला तमाम सूरत हाल साम हेनस दौरान मुकामी लूकन सत कदबात कर। As far as possible rescue, and after that to the best extent possible retrieval of dead bodies of those people who are currently missing. The number of missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80, 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत हैं। Sir, where are we in terms of providing relief to the families? Because we have seen grieving families. Some of them had a mass burial yesterday. They cremation 5 people. Particularly in these villages which are remote. No, immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. हमने सुना है कि आपने एक असेसमेंट की है वहाँ पे, आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट करने की मांग आई है, शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं। शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए, वो हमें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा। क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहाँ वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो? इन सब चीज़ों पे हम टेरेन की बात नहीं, तादाद की बात है। यात्री ये जो छोटी छोटी यात्रे हैं, इनमें पहले 100, 200, 300, 400 लोग आते थे, अब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम के बदलते हुए जो ये पैटर्न्स हैं उनको देखने के बाद इनमें और थोड़ी बहुत रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह उस पर हमें सोचना होगा। लेकिन मैं अगर आज कोई ऐलान करूं तो मेरे तरफ से ये गलती होगी, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं। हमें जो इनके मजहबी लीडर हैं, जो यहाँ लोकल जो इन यात्रियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके कोई इकदाम उठाने। लोग गुस्से में थे सर, आपसे भी कुछ लोगों ने अपनी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। 2 दिन से वो अपने घर वालों के इंतजार में हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं क्या वो जिंदा निकलेंगे या नहीं। उनकी ये डिमांड है कि अगर जिंदा नहीं तो कम से कम हमें लाशें दे दीजिए ताकि हम उनको घर लेके उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मैं उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा समझ सकता हूं, और इसलिए हम एक तो हमने जितनी भी हम यहाँ फोर्सेस तैनात कर सकते थे हमने की, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो, JNK पुलिस हो, हमारे CISF की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं,
सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेस्क्यू हो और जहां रेस्क्यू ना हो पाए वहां कम से कम डेड बॉडीज जो हैं वो हम रिट्रीव करके उनके घर वालों को we're going to have to look at it. It's not just what's happening in J&K. Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand. What is happening in Himachal? All these hill states, this entire belt. चसवती कश्तवाड़स मज ये नागनी आपत इन पत इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई बड़िस पैमानस पर शुरू करने आम तज आज वजीर आला संदिस दौरस दौरान मुकामी लूकों तरफ बरमला नाराजगी हुंद इजहार करान उमर अब्दुल्ला वोनमुत आज पज तिमन लूकन हज कत बोजन ये जन लूको तरफ उमर अब्दुल्ला जान दिवान वन आव यदवे इलाकस मज दर्जन वाद JCB अन्न आई ताहम पतमो दो दो पे सिर्फ JCB बचाव कार्रवाई मज काम करान यस जन सठे अफसोसनाक ये जन उमर अब्दुल्ला लूकन यकीन दुत तीन खदशात दूर करने हवाले सख्त कदम तुलने युत जन लूकन दोबारा शिकायत करने मौका फराहम सपदे। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी जिंदा नहीं, डेड बॉडी हम घर पे आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। ये 20 JCB आई है, 2 JCB काम कर रही है, ये देखो JCB नीचे आप जाओ, आप आए JCB स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 JCB काम कर रही है। जो मिनिस्टर है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे 13 लोग, मेरी मदर है, मेरी मासी है। यपर वजीर आला उमर अब्दुल्ला चसोटी हुंद दौर करने पत कश्तवाड़स मज कयम दरगाह पे हाजिरी दिम यथ दौरान तिमन हमरा नासिर असलम वानी मौजूद ये जन तिमो अत मौके पे वोन ये तिमो दौरस दौरान सूरत हाल साम हज तत तिमो मुतासर लूकन सत कत कर्म युत जन मुतासर लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले संजीद कदम तुलने यन। हालत तो ख़राब ही है, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं, लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है, और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं, और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे, उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर अफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी, और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। और ये जो सामिया पेश आया एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है, और जितना चसोटी कश्तवाड़स मज आब त्रट पेन सत मछील यात्रा ति मुतासर सपज तत SRTC तरफ जम्मू पे कश्तवाड़ फ्री बस सर्विस शुरू करना आमज, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मछील यात्रा पे गसन वालन श्रद्धालुवन हज हिफाजत यकीनी बनाने हवाले तो तिहज घर वापसी हवाले यह बस सर्विस शुरू करना आमज, युत जन तिम बाहिफाजत घर वातन यन। तह पाओ चेतस मौसमी खराबी ब्रोह बड़ सकून सान यह यात्रा जारी, ताहम चसोटी इलाकस मज आब त्रट वसित इन पत लूकन मज खौफ दहशत तवुन तिकाज अत नागनी आफत दौरान कईया लूक जाँ बहक तो कईया लूक जख्मी सपदनस अलाव वन कईया लूक
मलबस तल दबित यम पत इंतजामिया तरफ न सिर्फ यात्रा मुअत्तल करना आय बल्कि SRTC तरफ बस सर्विस ते शुरू करने आमज युद्ध जन अत यात्रा में शामिल लूक बहिफाजत पन्न गरन सोजन यन चसोटी इलाकस मज पेश आमत वाकस पे वनकन सन साथी अजय शान कश्तवाड़ पे मौजूद। अजय, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चसोटी इलाकस मज बचाव कार्रवाई कोतन वचम वन आज तया लूक जख्मी हालत में जोम वातन आमत अत सत मछील यात्रा कत करान तो वन आमज फ्री बस सर्विस ते जम पे कश्तवाड़ शुरू करने युद्ध जन यम यात्री बहिफाजत गरन वातन यन। जी जी देखिए, ये जो यात्रु वहाँ पर फंसे हुए थे तकरीबन 950 यात्रु आज जो है मचेल से नीचे आया है, जो चसोटी से होकर किश्तवाड़ पहुंचेगा। उनके लिए यात्रियों को जो गाड़ियां हैं उनकी व्यवस्था की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है, दिन रात चल रहा है। कुछ डेड बॉडीज आज फिर निकाली गई हैं। एक ये भी खबर आई है कि एक अंग मिला है, एक बाजू मिली है जिसको अस्पताल में पहुंचाया गया है। यानी जो भी मिल रहा है अब जिंदा बचने की उम्मीदें कम है, लेकिन कुदरत के करिश्मे के सामने कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग लापता हैं, कुछ दबे हुए हैं, कुछ बह गए हैं, इसके बारे में अभी चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि चसोटी से करीब 50 किलोमीटर दूर डलहस्ती डैम के पास भी कुछ डेड बॉडी देखी गई है, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये चिनाब नदी के साथ भोट नाला मिलता है और तभी से आशंका जताई जा रही थी कि ये डेड बॉडी चिनाब में भी जा सकती हैं। और ये ऐसा ही हुआ है कि चिनाब तक पहुंची हैं और डैम तक जो डेड बॉडी पहुंचेगी उसको निकालने में आसानी होगी, क्योंकि वहां पर पानी की रफ्तार कम होती है और वहां पर सेटअप भी अभी अथॉरिटीज ने शुरू कर दिया है। जी साहब, करेंगे इस वाक़े की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुँचे, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह भी यहाँ पहुँचे। बचाव कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है, लेकिन आज जब हमने देखा कि मुकामी लोगों ने बरमला नाराज़गी का इजहार किया उमर अब्दुल्ला के सामने कि अगरचे दर्जनों JCB इलाके में पहुँचाए गए, लेकिन सिर्फ 2 JCB काम कर रहे थे, बाकी तब काम करते हैं जब कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुँचता है या कोई अफसर यहाँ पर पहुँचता है, तब जाकर बचाव कार्रवाई में सूरत लाई जाती है। उसके बाद बड़े सुस्त रफ्तारी से ये बचाव कार्रवाई जारी रहती है। चलिए, ये तो शिकायत लोगों की है, क्योंकि जो उनका कहना है कि इसमें रफ्तार तेज की जानी चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई है उनका कहना था मैन मशीनरी की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम सीधा मशीनरी लगाएंगे उससे क्या होगा कि जो नीचे अगर कोई जिंदा दबा होगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये लोगों को समझाने की बड़ी जरूरत है कि तेज रफ्तार करने से कहीं ना कहीं जो अंदर दबे हुए लोग हैं उनको खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे पास खबरें आई हैं कुछ बॉडीज के पार्ट रिकवर किए गए हैं। एक बाजू जैसे बताई जा रही कि अस्पताल में पहुंचाई जाई है। तो लोगों ने अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग और ज्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें कम हो रही हैं जिंदा बचने की। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल था कि रिजेंटमेंट सामने आएगी और नाराजगी को जैसे उमर अब्दुल्ला ने टैकल किया है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी इस चीज को समझ रही है। लेकिन जो टेक्निकली हमें बताया जा रहा है कि दिक्कत ये आ रही है कि सब मशीनरी को एकदम सही नहीं लगाया जा सकता, जिससे कि अंदर दबे लोगों को खतरा हो सकता है। जी साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे अजय शान कश्तवाड़ से, और कश्तवाड़ के बारे में हम बता रहे थे कि जहां बचाव कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है, वहीं पर यह भी बताया जाता है कि आज 60 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी हालत में जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, और जिनमें कई की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। नाजरीन, कश्मीरी खबरनामा जारी है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के वज़ीर आला इस वक्त लोगों से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के वज़ीर आला, आपको दिखाते चले।